ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने इतना देखा था कि कैसे हम लोग मॉडल करते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने हैंडल का ये वाला पार्ट हमने कवर अप किया कि कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, एक बेसिक लेवल हम लोगों ने यहाँ पे दिया। इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे इस चीज़ के अगर मैं दिखाऊँ तो थोड़ा सा इसमें डिटेल में अगर छोटा सा पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे हमें एक पार्ट और भी रखना था जो हम लोगों ने नहीं रखा। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ, इसके बाद मैं इस वाले पार्ट को ऊपर भी लेके जाऊँगा। ठीक है, तो ये सारा काम हमें, देखो ये व्यू में यूज़ करो, इस व्यू का आपको यूज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है सेगमेंट्स का कम ज़्यादा आपको यहाँ पे तो आइडिया मिलना चाहिए। यहाँ पे मैं सेगमेंट्स है सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, 1 प्रेस कर दिया यहाँ पे। ओके, अभी ये जो पार्ट है इसमें देखो सेगमेंट कितना है। अभी अगर मैं आपको फॉर टाइमिंग यहाँ पे दिखाऊं कि भाई मैंने यहाँ पे क्या किया, एजिस पे गया और ये पार्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रूविंग है, तो ग्रूविंग कैसे बनाते हैं ध्यान से देखना। ठीक है, शिफ्ट एंड राइट क्लिक ये ऐसा कर दिया। ठीक है, अभी ये पार्ट मुझे थोड़ा सा बाहर अंदर की तरफ, ये अंदर से मैं बाहर निकाल दूँगा तो ये पार्ट मुझे ऐसा लगेगा अंदर दबा हुआ है। ठीक है, कई डिटेलिंग और भी मैं इसे बाद में दे सकता हूँ। ठीक है, ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ कर दिया कि भाई ये पार्ट मुझे ऐसा कुछ करना है। ठीक है, आर प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और शिफ्ट प्रेस करके ये मैंने कर दिया, तो ये मेरे पास सिंपल सा पार्ट सीधे भी ऐसे देखिएगा यहाँ पे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे सेगमेंट ज़्यादा है। ठीक है, सेगमेंट ज़्यादा है, इन सेगमेंट्स को मैं कैसे डील कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने हैंडल पे सेगमेंट्स दिए हैं कम, तो ये दोनों चीज़ को मैनेज करने का एक एडवांस टेक्निक होता है कि आपको समझ में आए कि कैसे मैं चीज़ों को मैनेज कर सकूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसे मैनेज करने के लिए हमारे माइंड में क्या रहना चाहिए, भाई पहले मैथ्स का थोड़ा सा बेसिक सा पार्ट वो थोड़ा सा मैनेज रहना चाहिए कि किस टाइप से काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, अब जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको यहाँ पे कि भाई किस टाइप से चीज़ को मुझे फुलफिल करना है, तो मैं थोड़ा सा तो ये दिख रहा है मेरे लाइन, ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने मैनेज किया, ये पार्ट मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए, फ्लैट में इतना पार्ट मुझे चाहिए। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये काम आप इसमें भी कर सकते हो, इस वाले पार्ट इस वाले पार्ट को दोनों को ऑल टच करो। डिफरेंसेस आपको नहीं देख, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करना है यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्ट मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया। ओके, फेसेस सेलेक्ट कर दिया। ओके, ये पार्ट में यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे चीज़ों को देखो, यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है यहाँ पे। देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो मैं सेगमेंट्स कितना है, फर्स्ट वाले यहाँ पे सेगमेंट काउंट करूँ, यहाँ पे एजिस करूँ तो एक ऊपर इधर से हो जाएगा, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, कैसे जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसे कवर करूँ, ठीक है, तो अगर मुझे सेम चाहिए यहाँ पे कवर करना, तो मैं इस वाले एजिस को पकड़ के, लेकिन अभी ये एजिस सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एजिस है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं यहाँ पे कितने काम को, यहाँ पे जैसे शिफ्ट और मैंने यहाँ पे स्केल कर दिया, यहाँ पे ये स्केल किया, स्केल करना है। देखो ये चीज़ मुझे यहाँ से ये मैनेज करना है। ठीक है, अभी इसको मैं यहाँ पे डील करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये पार्ट ये दोनों को मैं कंबाइन करूँगा तो मुझे आइडिया मिल जाएगा मुझे यहाँ पे कैसे क्या काम करना है। ठीक है, तो शिफ्ट एंड कंबाइन, अभी जहाँ पे सेगमेंट कम लगे वहाँ पे जोड़ दो, बहुत सिंपल सा फंडा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे सेगमेंट्स चाहिए, देखो सेगमेंट्स को यहाँ पे लेने वाला हूँ, तो सेगमेंट्स के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, वर्टेक्स पे गया, सिलेक्ट कर दिया W एंड स्नैप। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर दिया V एंड स्नैप, ये कर दिया। अभी यहाँ पे तो 2 पॉइंट में प्रेस हो गया, इसको सिलेक्ट कर दिया V एंड स्नैप, ये पार्ट हो गया। इसको सिलेक्ट कर दिया V एंड स्नैप, ये हो गया। अभी बचे कौन, मेरे पास यहाँ के 2 पार्ट, अंदर के फेसेस को कर दो डिलीट। मेक श्योर ध्यान देना ये डिलीट करना पड़ेगा तभी ये आगे वाला पार्ट हो। कभी गलती से अगर आपने ये पार्ट छोड़ दिया तो दिक्कत होने वाली है। ठीक है, वर्टेक्स को सिलेक्ट करिए, सिर्फ मर्ज एंड मर्ज टू सेंटर। जो ये प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, अलग अलग ऑब्जेक्ट को अगर आपको जोड़ना आ गया तो लाइफ में कभी भी आप किसी चीज़ में अटकोगे नहीं। एक साथ कई चीज़ों को बनाना मुश्किल होता है, काफ़ी लोग ये डील नहीं कर पाते। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर दिया W एंड मिडिल माउस बटन, ये स्नैप कर दिया यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, मुझे यहाँ पे अगर मैं चीज़ को मैनेज करता हूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे 2 सेगमेंट की नीड है। अब ये 2 सेगमेंट जा कहाँ रहे हैं, यहाँ से देखो यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट जा रहा है, मैनेज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, G प्रेस कर दिया, रिंग एंड स्प्लिट, ये कनेक्टिविटी और कंटिन्यूटी मुझे यहाँ पे मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसलिए मैंने पहले नहीं दिया, पहले दूंगा तो मुझे यहाँ पे दिक्कत होगी ज़्यादा, जिसको संभालना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, सिर्फ राइट क्लिक मर्ज वर्टेक्स, प्रेस कर दो 3, क्रॉस चेक कर लो यहाँ पे, देखो तो जोड़ना आपको आ जाएगा। ये अगर आपने जोड़ना स्टार्ट कर दिया कि आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट को जोड़ना आ गया, तो आप लाइफ में कभी भी ना मॉडलिंग में नहीं अटकोगे, इसकी सिक्योरिटी है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे मैं चीज़ों को दिखाता हूँ मेरे पास शेप्स हैं कैसे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट है, पहले हम लोग ब्लॉकिंग एंड बाकी चीज़ को बनाते हैं, बाकी चीज़ें बहुत है करने के लिए। ये पार्ट हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, पार्ट में डुप्लीकेट कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, अभी व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कुछ पार्ट है जिनको मैं अगर दिखाऊँ, जैसे शेप दिख रहा है आपके पास यहाँ पे देखो।
ठीक है, डिस्प्ले एंड शो एंड ऑल, ये पार्ट आपको देखिए यहाँ पे, ये पार्ट आपके पास यहाँ पे देखो। अभी इनको भी मैनेज करना, ये इसके ऊपर होना चाहिए, तो इसके ऊपर है कि नहीं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो ये पोजीशन है, मैं यहाँ पे डिफाइन करने वाला है कि ये कितना आगे है, ठीक है। इसलिए अलग अलग पार्ट से तो आपको ये फंडा क्लियर हो जाएगा कि भाई मुझे कितना आगे करना है। तो आगे पीछे वाला काम हम लोग कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेजर चीज़ क्या है कि मैं जैसे यहाँ पे देखो, मैंने सिलेंडर मैंने आपको बताया था, ये सिलेंडर हमने यहाँ पे रखा, सिलेंडर वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। इसको H4 हाइट को देखो, यहाँ से मैं इतने पार्ट को मैंने कवर कर दिया, ये पार्ट में बस ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सेम चीज़ अगर आपको ऐसे यहाँ पे कोई चीज़ जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हो, जैसे हमने ये जोड़ा वैसे ये चीज़ यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो सिंपल सा पार्ट है, ये चीज़ हम लोग अलग से कर सकते हैं। अगर हम लोग सपोज इसे जीबस में लेके जाते हैं तो जीबस हम लोग इसको भी मैनेज कर सकते हैं। चलो ये हमने काम किया यहाँ पे, ठीक है। अभी ये पूरा का पूरा पार्ट आपका यहाँ पे हो गया। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे शेप दिख रहा है भाई, ये जो पार्ट है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना है। ये शेप्स कैसे बने, 1 2 3 एंड यहाँ पे छोटा सा पार्ट भी है। सेम चीज़ जैसे हमने ये बनाया वैसे हमें ये भी चीज़ बनाना है। चीज़ों को मैनेज ऐसा करना है कि वो थोड़ा सा लगे कि हम लोग कैसे एक टाइप से कार्विंग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी ये चीज़ क्या है, इसके नीचे से जा रहा है, ये ऊपर वाला पार्ट बाहर है, ये इसके अंदर से जा रहा है। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा समझ के चलना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट कर दो इसे यहाँ पे, ठीक है। अभी कोई एक पार्ट ऐसे ले लो, क्या करो, क्रिएट पे गए, CV कर्व टूल, हम लोग कर्व टूल लेते हैं, CV कर्व टूल। कर्व टूल अभी आपको यूज़ करना आ गया होगा, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर दिया अपने यहाँ पे, ठीक है। बेसिक शेप्स को आप मैनेज करो, ठीक है। CV कर्व टूल में कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अलग अलग वीडियोस में मैंने चैनल पे बता रखा, तो उसे भी आप थोड़ा सा कवर करना है। CV कर्व टूल बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे देखा, ओके। ये जस्ट काइंड ऑफ यहाँ पे अगर कोई चीज़ मुझे नहीं मिला तो यहाँ पे कैसे शिफ्ट कर दिया गया यहाँ पे, तो ये पार्ट मुझे यहाँ से और मैं यहाँ से मैं चीज़ों को मैं कवर अप कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ कि कैसे हम लोग क्या काम कर सकते हैं। एंटर कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ से फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ, मुझे सेम यही कॉर्नर वाला पार्ट चाहिए। बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर आपको लगता है आप बॉक्स लेके ऐसे रोटेट करोगे तो काम हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अदरवाइज आपको लगता है कि मैं यहाँ से कुछ अलग लेना चाहता हूँ तो यहाँ से ले सकता हूँ, एज यू विश, ठीक है। जहाँ से आपको लगता है वैसे आप मैनेज कर लो यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे फेसेस में डुप्लीकेट कर लूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट एंड डुप्लीकेट फेसेस कर सकता हूँ, ठीक है। ये सिलेक्ट कर दिया मैंने, अभी देखो इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट एंड H4 हाइट, तो ये मेरे पास पार्ट दिख जाएगा। यहाँ पे W प्रेस कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडिफाई सेंटर पाइवट, अगर लगता है नहीं तो बॉक्स से ले सकते हो, ठीक है। एडिट में गए, डिलीट हिस्ट्री यहाँ पे बनेगा तो आपकी फाइल क्रैश होंगी, मेक श्योर आपकी फाइल क्रैश नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पर रोटेशन दिया, W प्रेस करके यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे पास ये जो अनवांटेड एक्स्ट्रा जो एजेस हैं डिलीट कर दूँ। अभी मैं ऐसे डिलीट करता हूँ, देखो यहाँ पे वर्टेक्स मिल जाता है, ये ध्यान देना। तो जब आप डिलीट करो, अंडो करो, ठीक है, अंडो किया, ठीक है। एजेस में गए, शिफ्ट एंड डिलीट एजेस करना, तो इसमें क्या होगा, आपके वर्टेक्स चले जाएंगे। तो डिलीट करने का प्रोसेस भी आपको पता रहना चाहिए। ये तो कोई पार्ट मेरे पास यहाँ पे था, मैंने यहाँ पे क्या किया, W प्रेस कर दिया। ये पार्ट में यहाँ से मैं मैनेज कर लूँगा यहाँ पे, ओके। ये पार्ट में यहाँ पे कवर अप कर देता हूँ, ठीक है। ये पार्ट में बस ऐसा कुछ आ जाएगा। प्रोस्पेक्टिव में भी चेक कर लेना है कि ऐसा ना कि हम लोग एक तरफ तो बहुत अच्छा काम करें, दूसरी तरफ हमें पता चले कि भाई ये हो क्या रहा है, ओके। नीचे एक पार्ट में कवर कर सकता हूँ, अगर ज़्यादा मुझे लगता है तो भाई मैं नीचे की तरफ कवर कर सकता हूँ। अगर व्हाट आई वांट, ऑल टच, यहाँ पे ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, एजेस पे गया और मैंने यहाँ पे क्या करना है, शिफ्ट एंड ब्रिज कर लूँगा, तो मेरे पास ब्रिज भी हो जाएगा। देन पीछे की कोई टेंशन नहीं है, पीछे करना चाहो तो भी ठीक है, नहीं तो पीछे कवर रहने वाला है, कंट्रोल शिफ्ट रहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एजेस पे गए, डबल क्लिक कर दिया, शिफ्ट एंड CV कर्व टूल, ठीक है, याद रहेगा। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, सेम एक्सट्रूड करने वाले हैं। एक्सट्रूड में देखो, एक्सट्रूड से यहाँ पे पहुँच गया, ध्यान से देखो यहाँ पे डिवीजन आपको देना है, डिवीजन देना, ठीक है। डिवीजन दोगे तो देखो चीज़ें कैसे, चीज़ें मैनेज भी है, अनमैनेज भी देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। कर्व मेरे पास कैसा देखो यहाँ पे, ये चीज़ आपको ध्यान देना कि ये सही जा रहा है नहीं आ रहा, सबसे पहला काम। अगर सही जा रहा है तब तो ठीक है, नहीं जा रहा तो हमें फिर मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे किया, तो यहाँ पर शेप खराब हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी जैसे ऑफसेट है यहाँ पे, ठीक है, और डिवीजन में यहाँ पे इंक्रीज करता तो बहुत बेटर सा नहीं दिख रहा है, काम हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या 1 2 3 से काम हो सकता है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इन चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी ये एक चीज़ और ट्राई कर लेते हैं, अंडो कर देना हमें, ठीक है। अंडो मैंने किया यहाँ पे, एक काम और ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे फेसेस को डिलीट करके रखूँ, इन एजेस को पकड़ के चलता हूँ 1 and 2, ठीक है, एंड शिफ्ट एंड एक्सट्रूड। ध्यान से देखो कि कहीं कहीं पे कुछ ऐसा काम आ रहा है मैं देखो। अभी यहाँ पे मैंने किया तो यहाँ पे भी कोई खास इम्पैक्ट नहीं देखना। अभी सपोज नहीं काम कर रहा,
तो क्या हम लोग नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैनुअल। ठीक है, हमने काम किया, काम हमें अच्छे से करना देखा। ठीक है, बहुत बेटर काम नहीं करा, इज गुड, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को मैनुअल आता है तो हम लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, ये काम हम लोग कार्विंग में भी करते हैं। तो शिफ्ट एंड एक्सट्रूड ये किया मैंने यहाँ पे, हल्का सा रोटेशन। अभी आप लोगों को चैनल पे देखो तो एक हॉर्स मॉडलिंग है, वो हॉर्स मॉडलिंग भी ऐसे ही किया हुआ है। ठीक है, अगर आप चेस्ट बोर्ड बना रहे हो तो चेस्ट बोर्ड में आपको एक हॉर्स मॉडलिंग मिलेगा वहाँ पे। तो हॉर्स मॉडलिंग को भी हम लोग ऐसे डील किया था, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया शिफ्ट एंड एक्सट्रूड। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या रोटेशन दिया। तो मैं मैनुअल भी काम करूँगा। हर चीज़ बहुत जल्दी नहीं होने वाली, ये ध्यान रखना। कुछ चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएंगी, कुछ चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, ये मेक श्योर कि भाई मेहनत करने से नहीं भागना। कल स्टूडियो में गए, वहाँ पे अगर आपको काम करना पड़े तो कर सको आप यहाँ पे। ठीक है, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आर्ट फॉर स्केल, यहाँ पे मैं मैनुअली स्केल भी करूँगा और चीज़ों को मैं मैनेज भी करूँगा यहाँ पे। ठीक है, रिंग एंड स्प्लिट, ये चीज़ को ऐसे मैं मैनेज कर रहा हूँ। रोटेशन दे सकते हैं यहाँ पे, देखो रोटेशन, आर्ट फॉर स्केल। ठीक है, मेक श्योर स्केल जब मैं करता हूँ, स्केल में बस चीज़ें कैसी रहे, देखो या तो मैं इसको मैं ऐसे मैनेज कर लूँगा, ये पार्ट में बस ऐसे क्या कर्व आपको मेंटेन, देखो यहाँ पे कर्व बहुत प्यारा है। ठीक है, ये कर्व बहुत प्यारा देखा, यहाँ तक मैंने इसको हार्ड में यहाँ पे लिया, यहाँ पे इसके बाद मैं यहाँ पे कर्व को थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे। तो कर्व मैनेज करने के लिए आपको थोड़ी यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा 1-2 सेगमेंट देना पड़ेगा, तो ये एजेस में दूंगा नहीं तब तक मेरे पास वो कर्व आएगा नहीं। ठीक है, तो मुझे इस एंगल में यहाँ पे गया और इस एंगल में मैंने यहाँ पे ये लिया। यहाँ पे ठीक है, ये पार्ट में ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। ओके, लेकिन यहाँ पे ये पार्ट आपका यहाँ पे गया, ये पार्ट आपका ऐसे आ जाएगा यहाँ पे। तो मेक श्योर आपको चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना आना चाहिए। कई बार चीज़ों को मुझे ऐसे भी डील करना पड़े तो मैं यहाँ पे डील कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या क्या रोटेशन दिया यहाँ पे। ठीक है, आर्ट फॉर स्केल, ये वन साइड स्केल कर रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ मैं ऐसे कर सकता हूँ भाई, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये पार्ट मैंने ऐसे किया और आर्ट फॉर स्केल ये काम ऐसे वन साइड स्केल करो, मेक श्योर ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा बहुत 1 बाय 1 करके यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये पार्ट में बस यहाँ पे क्या है, देखो कर्व, कार्विंग। अगर आप कार्विंग मॉडलिंग करते हो तो कार्विंग आपको ऐसी ही मॉडलिंग करनी पड़ती है, कार्विंग मॉडलिंग ही बोलते हैं इसे। जो हम लोग ये करें दैट इज कॉल्ड कार्विंग मॉडलिंग। ये वुड कार्विंग का जो काम होता है ना, वो लोग ऐसे ही चीज़ों को सीखते हैं इन सॉफ्टवेयर को और उसमें ऐसे ही काम करते हैं और फिर 3D में प्रिंट कर देंगे एज इट इज़, वो आपका रियल में निकल के आता है वुड पे। जो आजकल वुड कार्विंग जब पे मार्केट में भी क्या करना है, मार्केट में भी वही चल रहा है कि वुड कार्विंग का आपका जो पार्ट है वो आपको 3D में बना रहे हैं, चाहे मैक्स में, माया में या जी ब्रश में। ठीक है, तो जी ब्रश में बना के भी वो काम ऐसे किया जा रहा है। मेरे पास भी कई लोग अभी कांटेक्ट में हैं जिनको ऐसा ही काम चाहिए कि मुझे ये कार्विंग वाला काम आप कैसे कर सकते हो। अगर आप कर रहे हो तो ये चीज़ों को कैसे आप मैनेज कर पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो ये चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज किया। यहाँ पे कर्व कैसे मेंटेन कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो शेप्स, इक्वल स्पेस जितना मैनेज करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा आपको यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। देखो यहाँ पे चीज़ है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, एजिस पे गए, थोड़ा सा पेशेंस के साथ डील करोगे तो ये चीज़ आपको आ जाएंगे। एक्सट्रूड करना है, रोटेशन देना, एक्सट्रूड करना है, रोटेशन देना, तो ये आपको ऐसे करके डील करना है। देखो कंट्रोल शिफ्ट एंड वर्ल्ड एंड ऑब्जेक्ट, ये देखना ये ऐसे करके आप चेंज भी करना है। एक्सिस चेंज करना आना चाहिए, पहले ये काम कर लो। ये किया मैंने यहाँ पे, रोटेशन दिया, मैं बीच में थोड़ा गैप छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ पे ताकि मैं इस बीच में सेगमेंट में दे सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने बीच में सेगमेंट देने का मैं काम कर लूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो ये पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। फिर मैंने एक्सट्रूड किया और मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट मैंने ऐसे कर दिया। तो ये मैं अगर मुझे जल्दी में कवर करना है तो मैं ऐसे करके मैं कवर कर सकता हूँ। बीच में एक सेगमेंट में दूंगा, मुझे दिख रहा है कि एक सेगमेंट की नीड है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे गया और मैंने ये पार्ट मैंने यहाँ से कर दिया। अभी यहाँ पे मैं अगर काम करने जा रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ों को ऐसे मैनेज करना पड़ेगा। देखो रिंग एंड स्प्लिट, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया तो ये कर्व मेंटेन हो जाएगा, रिंग एंड स्प्लिट। तो मेक श्योर अभी आपको चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना आ जाएगा यहाँ पे कि भाई शेप्स मेरे पास कैसे हैं और किस टाइप से मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये शेप्स यहाँ पे, ये भी आपको राउंड में ही लेके चलना है। लगे कहीं पे कोई चीज़ अगर नहीं क्लियर हो रहा तो आप यहाँ पे ये चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे। जिस पे गए रिंग एंड स्प्लिट। ठीक है, ये मेजर काम करने के लिए क्या करोगे आप यहाँ पे, जैसे देखो ये आपको राउंड करना है, आपने सिंपल राउंड कर दिया यहाँ पे, ये आपने यहाँ पे राउंड कर दिया यहाँ पे। इस वाले पॉइंट को भी आपको यहाँ पे राउंड में मेंटेन करना है यहाँ पे। तो मैनुअली आप यहाँ पे डील कर सकते हो। ठीक है, ये देखो CV कर्व भी हमारे यहाँ पे हेल्प करेगा। CV कर्व से हमें देखने को मिल जाएगा कि कर्व कहाँ से कहाँ तक जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट आपका यहाँ पे, ये पार्ट आपका यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट आपका यहाँ पे। ओके, लाइक दिस। और ये चीज़ें धीमे धीमे इन चीज़ों को मैं यहाँ पे कवर अप कर सकता हूँ। कितना एरिया कवर कर सकता है यहाँ पे, तो ये एरिया मेरे पास यहाँ पे भी कई जगह यहाँ पे क्या करते हैं, इनको जोड़ भी देते हैं। कार्विंग में आप जाओगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे करने के बाद इसको इसमें भी जोड़ देंगे।
जैसे देखो आपको एक थोड़ा सा टिप्स दे देता हूँ अभी। अगर मुझे यहाँ पे जोड़ना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, सपोज ये पार्ट 1 and 2 एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स भी होती है। यहाँ पे ब्रिज कर दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रिज हुआ कि नहीं हुआ, दिस वन 1 and 2 शिफ्ट राइट क्लिक एंड ब्रिज। ब्रिज नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि पहले देख लें, पहले ब्रिज नहीं होने के पीछे रीज़न बहुत सॉलिड होता है। ऑल टच करो, देखो अभी यहाँ पे बीच में हॉलो है, यहाँ पे अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो हॉलो नहीं दिख रहा, यहाँ पे हॉलो होना चाहिए यहाँ पे, अभी ये हॉलो नहीं तो कहाँ से जुड़ेगा। तो ये ध्यान देना कि हम लोग ब्रिज करें, हो क्यों नहीं, क्योंकि ये पीछे वाला पार्ट यहाँ पे कनेक्टिविटी में है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये पीछे वाला पार्ट पूरा आपका कनेक्टिविटी में। अगर मैं यहाँ देखो ये फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, अब हमने इतनी मेहनत की, इसको डिलीट करो। ये है क्या कि ये पूरा पार्ट हमें कवर अप करना था। अगर मैं गेमिंग में जा रहा हूँ, मुझे पॉलीकाउंट रखना है, तो मैं पीछे वाले पार्ट को मैं नहीं रखूँगा, ठीक है। प्रोडक्शन में तो पीछे वाले पार्ट को रख सकते हो, सिंपल सा पार्ट सेलेक्ट एंड ब्रिज कर दोगे तो काम हो जाएगा। अभी देखो जैसे मैंने आपको दिखाया कि मुझे अगर जोड़ना है, अब मैं जोड़ना चाहूँ दिस वन शिफ्ट एंड ब्रिज, अब ब्रिज होगा हुआ। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर आपको तो ऐसा भी कुछ काम करना है, तो इसलिए मैं एक दो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको इसके साथ में दे देता हूँ कि आप ऐसे कुछ काम करो। अभी देखो क्या स्मूथनेस के साथ क्या पार्ट आएगा, 3 प्रेस करो, क्या लुक एंड फील आएगा। अगर ऐसा मॉडलिंग कर पा रहा तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्या कंट्रोल शिफ्ट रहना चाहिए कर दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं क्या, जैसे मैंने पिछले स्पेयर यहाँ पे लिया था, स्पेयर लेके मैंने यहाँ पे मैनेज किया, भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे देखो ये कैसे दिख रही है मेरे पास, यहाँ पे सपोज मैं इस कलर को थोड़ा सा फोकस कर दिया, ये है मेरे पास कलर। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर मैं कोई स्पेयर ले लूँगा तो मैं स्पेयर का देखो यहाँ पे मैं अप्रॉक्सीमेट लेके चल सकता हूँ यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे कोई काम करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है, अगर देखो यहाँ पे ये जो शेप ऐसे ना अंदर की तरफ घुमा देना है, तो घुमाने के लिए आप यहाँ पे इसको भी अंदर की तरफ ट्विस्ट कर सकते हो। तो एक्सट्रूड करके काम करोगे तो वो भी काम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से टर्न कर दूँगा तो मेरे पास वो भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे वो स्पेयर वाला पार्ट मुझे यहाँ पे रखना है। जब मैं चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा स्पेरिकल पार्ट मुझे रखे हूँ तो मेरा यहाँ पे काम हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा रिंग एंड स्प्लिट कर दोगे और R4 स्केल कर दोगे तो पॉइंटेड और हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये शेप हम लोग ऐसे करके दिखा सकते हैं यहाँ पे। और ये जो बेसिक सा फंडा जो मैंने आपको बताया कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा जो काम करना है यहाँ पे, मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। राउंडनेस के साथ ये देखो, ठीक है, ये राउंडनेस के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी देखो मैं यहाँ पे राउंड बनाऊंगा तो राउंड बनाने में मुझे बहुत बेसिक सा फंडा टाइम लगेगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट राइट क्लिक, यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल सा पार्ट स्पेयर ले लिया, ठीक है। तो अगर मैं स्पेयर अगर मैं ले लूँ, स्पेयर या स्लैंड का जो भी ले लूँ, तो यहाँ देखना अभी मैं यहाँ पे राउंड करना चाहूँ तो राउंड करना पॉसिबल है कि नहीं, इसको सिलेक्ट करो। तो अभी मैं एक इस शेप को अगर मैं एज ए रेफरेंस मान लूँ यहाँ पे तो पॉसिबल है। मैं यहाँ पे स्पेयर नहीं रखूँगा, ठीक है, मुझे रखने की नीड नहीं है, मैं ऐसे जस्ट मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या, जब आपको काम करने का प्रोसेस पता चले तो आप यहाँ पे इन चीज़ों को ऐसे करके भी आप डील कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये पार्ट आप यहाँ पे देखो 4 प्रेस करके देखोगे 4 और 5 ये पार्ट देखिए आपको, तो आपको देखो एक अप्रॉक्सीमेट आपका राउंडनेस बहुत बेटर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो इसी में अगर मैं आपको स्पेयर बनाना बता दूँ, ये देखो बना परफेक्शन है इसमें। तो ये एक टेक्निक है, आप सेलेक्ट करो, सेलेक्ट कर दिया, देखो अंदर वाले पार्ट को सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ये एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे। तो थोड़ा सा टेक्निक वाइज मैं चीज़ों को आपको दिखा देता हूँ कि भाई चलो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। ये सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और मैंने R4 स्केल करना पड़ेगा, देखना यहाँ पे ये पार्ट मैंने स्केल किया और इसको मैंने थोड़ा सा W प्रेस कर दिया बाहर की तरफ, ठीक है। फिर शिफ्ट एंड एक्सट्रूड R4 स्केल ये कर दिया मैंने यहाँ पे, फिर मैं तो ऐसे से बाहर निकाल दूँ यहाँ पे, तो मैं ऐसे करके बाहर निकाल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर शिफ्ट एंड एक्सट्रूड R4 स्केल, ये पार्ट मैंने ऐसे कुछ किया, मैंने इसको हल्का सा मैंने बाहर निकाल दिया। तो ये आप बेसिक सा शेप आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, सिंपल सा पार्ट। अभी यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप चाहो तो आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पे 1 and 1 2 and 2 यहाँ पे देखना यहाँ पे, ये आपको बीच में कनेक्टिविटी देना तो आप दे सकते हो, ठीक है। 3 and 3 ब्रिज कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ एक सेगमेंट की नीड है, सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्रिज कर दिया, हुआ, ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। तो कनेक्टिविटी में देना है कि भाई कैसे मैं दे सकता हूँ यहाँ पे लगता है ये कोई सामने वाला पार्ट ये क्वाड हो गया, शिफ्ट एंड फिल ऑल बन गया। अभी देखो यहाँ पे ये ऐसे भी चीज़ को आप बना सकते हो, 3 प्रेस करो तो ये आपको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे चीज़ों को जितना मॉडिफाई करना मॉडिफाई कर लो, मैनेज करना मैनेज कर लो। यहाँ पे लगे कि भाई मुझे थोड़ा सा इस वाले पार्ट को थोड़ा सा एवरेज मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था 1, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा नीचे करना चाहता हूँ धीमे धीमे, ठीक है, टू वर्टेक्स शिफ्ट एंड एवरेज। तो ये देखो अपने आप नीचे हो जाएगा यहाँ पे। आप यहाँ पे G प्रेस कर दो, ठीक है, ये G प्रेस कर दो तो धीमे धीमे पार्ट ये एक शेप में आप लेके आ सकते हो, धीमे धीमे चीज़ें देखिए यहाँ पे।
और इसको एक वे में, जैसे यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा मैनेज कर दिया, देखो ये पार्ट मैंने थोड़ा सा बैलेंस कर दिया, तो ऊपर से ढलान जैसा कुछ नहीं बना देते, ऐसा कुछ यहाँ से ऊपर से बड़ा धीमे धीमे कम होते जा रहा है, तो ऐसा कुछ कर देते, तो मैं ये भी काम कर सकता हूँ। प्रेस कर दे 3। अभी देखो एक ही जैसा शेप है मेरे पास यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसी को मैं उठा के इधर उधर मॉडिफाई कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, ये समझना है कि हमें मेहनत करनी है लेकिन स्मार्ट मेहनत करनी है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे, जैसे यहाँ देखो यहाँ पे मैं एक और काम कर रहा था, सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, सिलेक्शन के साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अभी ये सिलेक्शन मुझे यहीं तक ही रखना है, ये यहाँ नहीं देना मुझे, ध्यान दो यहाँ पे। शिफ्ट राइट क्लिक इन बेवल एजेस। ठीक है, बेवल एजेस किया, अभी मैं 3 प्रेस करके देखो तो बना यहाँ पे हार्ड लाइन बनी कि नहीं बनी सेंटर में। तो इस सेंटर में ऐसा लाइन भी मैं कर सकता हूँ अगर मुझे ऐसा कुछ चाहिए तो। प्रॉपर स्पेकुलर मेंटेन करना है तो आई कैन मैनेज लाइक दिस। प्लेन अप्लाई किया, देखो यहाँ पे हर एक परफेक्शन। तो ऐसे करके हम लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं कि कहाँ बेवल करना है और कितने जगह पे करना है, ये पार्ट में यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। चलो यहाँ पे आगे, अभी चलो यहाँ पे दिमाग लगाते हैं कितना मेहनत करने वाले। कंट्रोल डी कर दिया मैंने, कंट्रोल डी करके यहाँ पे अब देखो यहाँ पे देख रहे शेप कैसे जा रहा है, तो सिर्फ मुझे मॉडिफाई करना है। ठीक है, एक यहाँ पे किया, अब देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि सेम हो जाएगा तो लगेगा कुछ काम ही नहीं किया। ठीक है, चलो यहाँ पे थोड़ा सा देखें, अभी यहाँ पे मेरे पास काम हो गया। यहाँ पे देखो अब कितना दिमाग लगाया है, देखो यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ सपोज, क्या ध्यान से देखो तो बनाने वाले ने बड़ा दिमाग लगाया, एक इधर बनाया, इसको उठा के इधर लगा दिया। अरे यहाँ पे अगर मैं इधर का बना के डुप्लीकेट कर दूँ तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके माइंड में रहना चाहिए। चलो यहाँ पे देखें, यहाँ पे शेप्स मेरे पास कितना है, तो चलो थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें यहाँ पे। इसके अंदर थोड़ा सा टूल्स देखो, शिफ्ट एंड राइट क्लिक, एक स्कल्प टूल भी होता है क्या। स्कल्प टूल क्या काम करता है दिखाता हूँ। स्कल्प टूल पे गए, ठीक है, अभी स्कल्प टूल पे गए तो देन यहाँ पे क्या मिलेगा, शिफ्ट एंड यहाँ पे ग्रैब टूल। ठीक है, बी एंड यहाँ पे देखो ये देखना पे। अभी यहाँ पे मुझे कोई चीज़ दिख नहीं रहा क्या, देखना अभी ये पार्ट ऐसे देखो ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ये ट्रांसपेरेंट सा पार्ट हो गया। ये ऐसा पार्ट है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा कि भाई ब्लेन है तो यहाँ पे मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं हो रही। ठीक है, तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने क्या रखा है यहाँ पे, वे इज़ माई मैश फ्लो, देखो यहाँ पे कुछ यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे मैंने सरफेस पे किया। अभी यहाँ पे 4 तो प्रेस करना पड़ेगा, 4 के साथ अभी देखो यहाँ पे बस क्या है कि यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे ऐसा कुछ है दिख नहीं रहा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो एक और काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चैनल बॉक्स में चलते हैं, चैनल बॉक्स में गए। ठीक है, जो मैंने टूल अभी ले रखा है, ठीक है, क्या टूल यहाँ पे, शिफ्ट एंड स्कल ज्योमेट्री टूल। अभी स्कल ज्योमेट्री टूल पे आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे स्कल ज्योमेट्री टूल में बस क्या मिलता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे स्कल ज्योमेट्री टूल। कई बार मॉडल सेलेक्ट करने में देखो, शिफ्ट राइट क्लिक, ये देखना एट्रीब्यूट एंड चैनल बॉक्स, ये कहाँ पे क्या स्पेशल प्रेस करने को चैनल बॉक्स लिया यहाँ पे। ठीक है, चैनल बॉक्स में मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कुछ ऐसे दिख रही हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे करूँ स्कल्प टूल, इसकी बेसिक पैरामीटर यहाँ पे दिखने चाहिए। देखो कई बार ये भी ऐसा धोखा दे जाता है, दिख नहीं रहा, कहाँ गया, यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, बात समझो। एक और ऑप्शन आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे क्लिक करें यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल क्लिक करने से ये आ जाता है। तो ये ध्यान देना, अगर बाई चांस मुझे ऐसा नहीं दिख रहा तो स्कल्प ऊपर दिख रहा है, ये सेल्फ है। सेल्फ आपको मैंने बताया सेल्फ होता है, हर कैटेगरी में अलग अलग पार्ट होता है। ये स्कल्प टूल पे गए, सिर्फ काम मेरा थोड़ा सा ईजी हो सके इसलिए इस पर डबल क्लिक किया, स्कल्प पे गए। ठीक है, स्कल्प में देखो यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले में जाके यहाँ पे मैं ये आपका वायर फ्रेम शो वायर फ्रेम दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे ऐसा है, इसमें वायर फ्रेम भी ऑन है, तो बहुत बेटर यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करूँ तो ये ऐसे बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया काम नहीं करेगा। चलो छोड़ो, हमने इतनी मेहनत की, लेकिन चलो ये चीज़ें उतना बेटर वर्क नहीं दिख रहा, तो चलो थोड़ा सा मैनुअल ही डील करते हैं यहाँ पे। तो इसका एक दूसरा पार्ट भी है, मेक श्योर। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया पार्ट यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, रोटेशन तो और ये चीज़ों को मैं मैनेज कर देता हूँ। रोटेशन मेक श्योर बहुत बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, लगे नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे ऐसे चीज़ को मैनेज करो, इसको आप ऐसे करके मैनेज करते हैं। तो और तो मैनुअल भी डील करना है क्या पे। ठीक है, ये पार्ट देखो, ये पार्ट आपका ऐसा गया। ठीक है, ये पार्ट आपका ऐसा बना रखा है, मैं बस पोजीशन देनी है मैं यहाँ पे, है ना। तो पोजीशन में यहाँ पे दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्शन टूल आता है क्या हमारे पास यहाँ पे, देखो यहाँ पे कोई सिलेक्शन टूल है। यहाँ पे कौन सा सिलेक्शन टूल है, लेसो टूल है क्या यहाँ पे। ठीक है, सिलेक्शन टूल पे गए, इसको मैंने यहाँ पे मैनेज किया। ठीक है,
ये काइंड ऑफ चलो यहाँ पे ये इतना एरिया मेरा कवर हो गया था, यहाँ पे मेरी इतनी मेहनत बच गई है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिलेक्ट किया, मैंने कहा चल भाई इसको इधर लिया यहाँ पे, ठीक है, ये इधर, ठीक है, ये पार्ट मैंने इसको इधर यहाँ पे लिया, ठीक है। तो काइंड ऑफ मैं इसको क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आता कंट्रोल एंड स्पेस बार, ठीक है, इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा ट्विक कर रहा हूँ। ये पार्ट में बस ऐसे जा रहा है, ये पार्ट में बस यहाँ पे ऐसे जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे ट्विकिंग करना पड़ेगा यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत कर लेना यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा बहुत मेहनत करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। बाकी बहुत ज़्यादा इसको उतना अरेंज करने की नीड नहीं है, तो आप यहाँ पे टचअप दे दोगे तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। काफ़ी तक यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करते, तो एक ही चीज़ को जस्ट बनाया हुआ है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया गया यहाँ पे, चलो ऐसे कुछ होता है। तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे हो गया, तो मैंने एक पार्ट यहाँ पे कर लिया, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, दो पार्ट मेरे पास यहाँ पे हो गए, ठीक है। अभी यही पार्ट को अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूँ नीचे के लिए, ठीक है, अभी इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट कर दिया मैंने WDV एंड मिडिल वाला बटन, ये पार्ट यहाँ पे कर दिया। एडिट में जाकर डुप्लीकेट स्पेशल कर सकता हूँ, यहाँ पे डुप्लीकेट स्पेशल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एडिट रीसेट रेड कलर मतलब X, इसके लिए जाके आपको माइनस कर देना है, अप्लाई कर दिया हमने। अब ये इधर जा रहा है, ठीक है, माइनस किया तो उधर गया, ओके, चलो माइनस नहीं करते यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैंने माइनस किया, ठीक है, माइनस यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, ये अभी अप्लाई करके देखें यहाँ पे, ये ऐसे ही दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये एक्स पे तो मेरे पास बहुत बेटर नहीं गया, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे एक्स में मैंने यहाँ पे काम किया, ठीक है। अभी क्रॉस चेक करो यहाँ पे कि ये यहाँ पे और किसी में काम करता है क्या, अप्लाई करके वाई पे देखो, वाई इधर आ गया, तो वाई पे काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं यहाँ पे। अभी ये आपने क्रॉस चेक किया, ठीक है, देखो यहाँ पे ये मैच हुआ, तो ये भी यहाँ पे मैच होना चाहिए, तो और आप यहाँ पर हल्का सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका मेरा काम खत्म, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो बहुत इधर उधर मैंने मॉडिफाई कर दिया कि भाई थोड़ा सा इधर से हो जाए। अभी देखो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि भाई इस सबको अलग अलग बनाना पड़े, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हमें यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करता हूँ तो चीज़ों को मैं थोड़ा सा फुलफिल कर सकता है, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने इसके साथ मैंने मैनेज कर दिया। अभी यही पार्ट को यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत देखो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे लेसर टूल, फोर्सअप वाला लेसर टूल है आपके पास, यहाँ पे ये सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हल्का सा रोटेशन दे दो, भाई हो जाएगा क्या काम, यहाँ पे ऐसे कुछ कर दें यहाँ पे, और इसको इधर से इधर कर देंगे तो भी काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बस आप इसको प्लेसमेंट और बाकी चीज़ों को मैनेज कर देना, तो बाकी काम आपका हो जाएगा। चलो ये काम हो गया। अभी इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे मुझे ये सिर्फ सीधे चाहिए, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको मैंने पकड़ लिया, ठीक है, यहाँ देखो यही से मैंने यहाँ पे काम कर जाएगा, कंट्रोल D कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको लेके आओ। अभी यहाँ पे देखो कौन सा पार्ट है, परस्पेक्टिव है क्या, फ्रंट में क्या, ठीक है, डिलीट को यहाँ पे मैं फिर से लेता हूँ, कंट्रोल D किया मैंने यहाँ पे और इसको सीधे सीधे ले गया, ठीक है। सीधे सीधे लाने पर मुझे अभी क्या मेजर पार्ट कहाँ मेरी ज़्यादा मेहनत हुई है, यहाँ ज़्यादा मेहनत हुई है, ये ध्यान देना। क्या W प्रेस कर दिया, पाइवट को चेंज कर सकते हैं, WDV एंड मिडिल माउस बटन यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, मैंने इसको बताया भाई यहाँ पे बस इतना पार्ट यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ की मैंने ज़्यादा, यहाँ वाले तो मैं एक बार खींच के कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक आपका पार्ट होता है शिफ्ट राइट क्लिक, यहाँ पे क्या वर्टेक्स पे करो, ठीक है, शिफ्ट राइट क्लिक एंड मैनेज कर, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक, यहाँ पे मेरे पास अलग अलग टूल है क्या, एक ऑप्शन करो B प्रेस करो, B से होता है सॉफ्ट सिलेक्शन, सॉफ्ट सिलेक्शन दिख रहा है, एक को सिलेक्ट किया, येलो कलर मतलब इतनी जगह इफेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे मैनेज करो, पूरा का पूरा आ रहा है, B प्रेस करो, B एंड लेफ्ट माउस बटन, इसको समझना, ठीक है, समझाता है। ये पार्ट है, यहाँ पे मुझे तो इसके साथ मुझे मैनेज करना है, तो एक ऑप्शन आपका और खुलने वाला है, ध्यान से देखना पे। यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये एक साथ कितने वर्टेक्स को साथ में लेके आ रहा है, मुझे चीज़ों को अगर रीअरेंज करना है तो मैं सॉफ्ट सिलेक्शन लेके यूज़ कर सकता हूँ। शॉर्टकट याद रहेगा B, ठीक है, B आपका सॉफ्ट सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पर चीज़ों को तो और मैं मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ मैंने किया, थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ। देखो ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अभी ये पार्ट में यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने किया, देखो इतने पार्ट को अगर मैं काम करा तो इतने पार्ट को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज किया। अभी देखो एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन और बताता हूँ, यहाँ पे जो वर्टेक्स को सिलेक्ट है इस जगह पर भी इफेक्ट आ रहा है, मैं चाहता हूँ इस जगह पर ना आए, ठीक है। चलो ट्राई करें, यहाँ पे सॉफ्ट सिलेक्शन वॉल्यूम पे जाके मैं यहाँ पे सरफेस करता हूँ, तो सरफेस पे क्या हुआ, यहाँ पे सिलेक्ट होगा, यहाँ पे इफेक्ट नहीं आने वाला, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे मैं मैनेज करूँ तो मैनेज हो पाएगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे मैंने मैनेज किया, भाई चला जाए ऐसा कुछ, ये पार्ट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से इतना पार्ट है, इतने पार्ट को मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फेसेस में सिलेक्ट करके
इतना बार डिलीट करके मैं एक्सट्रूड भी कर सकता हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे, इस वाले पार्ट को बनाने में टाइम नहीं लगेगा, सिंपल सीधे खींच के मुझे एक्सट्रूड ही कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे भी मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया तो पार्ट, ये पार्ट आपका यहाँ पे, ये आपने यहाँ दिया, ठीक है, ये पार्ट आपका यहाँ पर जाएगा। जब मुझे लगता है बी ऑफ कर देना, बी ऑफ कर देना, बी आपका सॉफ्ट सिलेक्शन का शॉर्टकट हो जाएगा आपका यहाँ, ठीक है। तो आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो। तो थोड़ा ट्विकिंग आप ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा ट्विकिंग आप ऐसे भी कर सकते हो, मेहनत कर लेना थोड़ा सा, ताकि लगे आप लोगों ने कुछ काम किया यहाँ पे। शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, यहाँ देखो ये सिंपल, यहाँ पे एक्सट्रूड में ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, देखो, ठीक है। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ये पार्ट मुझे ऐसे दिखा देना है, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, ये मैंने जो पार्ट यहाँ पे यूज़ किया वर्टेक्स, ठीक है, रोटेशन दिया मैंने यहाँ पे, रोटेशन एक ही एक्सिस पे देना, यहाँ देना कहीं रेड पे मत कर देना। एक्सपीरियंस के साथ में चीज़ों को यूज़ करना, तो मुझे पता है एक ही एक्सिस पे, जिस एक्सिस पे क्लिक करना है, जैसे इस पर क्लिक किया तो ये एक्टिव हो गया, इस पर क्लिक किया तो ये एक्टिव हो गया। तो मेक श्योर ये पार्ट आपका ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर मैंने घिस दिया, अभी मुझे लगता है एक आध चीज़ देना, तो एक आध चीज़ देख के मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। चल भाई यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट किया, कर्व थोड़ा सा मैनेज किया, तो ये पार्ट में ऐसे करके, ये पार्ट मैंने थोड़ा सा इधर से मैंने मैनेज कर दिया, तो मेरा काम ऐसा कुछ हो जाएगा, अंदर दिखना नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा कुछ करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। ये बेसिक शेप मैंने यहाँ पे दे दिया कि चलो भाई ऐसे मुझे कार्विंग बनाए तो मैं बना सकता हूँ। ये पार्ट इसके नीचे से दिख रहा है, ये भी ध्यान देना, इसके नीचे से दिखने का मतलब क्या हुआ, या तो मैं इस वाले पार्ट को, इसको यहाँ पे हल्के से इस वाले वर्टेक्स को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे लगो, ये वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे इस वाले पार्ट को रखा, यहाँ पे इसको जोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको मैंने थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस कर दिया यहाँ पे। तो ऐसे करके भी मैं थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकता हूँ कि भाई मुझे अगर ऐसा लगता है कि मुझे अगर इसके नीचे से कोई दिखाना है तो मैं ऐसे भी करके दिखा सकता हूँ कि भाई मुझे अगर ऐसा कोई दिखाना हो तो आई कैन मैनेज लाइक दिस। ये हल्का सा मैं थोड़ा सा बैलेंस कर सकता हूँ, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, तो मैं ऐसे करके भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो ऐसे करके भी काम किया जा सकता है कि भाई शेप मुझे इसके नीचे से दिखाना तो मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। ये पार्ट आपका ऐसा कुछ देखेगा, इक्वल रखा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी इक्वली पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं, ये पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी आ रहा है, देखें यहाँ पे ये ज़्यादा नीचे चला गया तो इसलिए डिस्टर्बेंस भी आ रहा है। क्या तो बहुत ज़्यादा नीचे आएगा तो भी दिक्कत है, समझो, बहुत ज़्यादा गया तो भी, तो हमें टॉप व्यू पे जाने के इसको एक लेवल तक ही मैनेज करवाएंगे। देखो ज़्यादा गया ना तो ये आपको मना कर देंगे, देखो ये पार्ट आपको यहाँ से यहाँ तक ही रहना चाहिए, तो आपको ये पार्ट थोड़ा सा दिखा सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो इतने से हमारा काम हो जाएगा यहाँ पे। अभी चलो हम लोगों ने ये पार्ट 1, अब देखो छोटे छोटे पार्ट्स बनाने में बस टाइम कितना गया। अब ये छोटे छोटे पार्ट बनते नहीं है कई लोगों से, बनाना, प्लेसमेंट देना। अभी ये हमने पार्ट बनाया, इसके पार्ट बनाने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो कुछ चीज़ों को आपको ऐसे बैलेंस कर देना जो ऑड ना लगे। देख रहे हैं भाई, ये मेरे पास वर्टेक्स थोड़ा सा ऑड लग रहा है तो मैंने क्या किया, इसको अंदर घुसा दिया यहाँ पे, ठीक है, तो दिखेगा नहीं, ओके। ये पार्ट हमने कर दिया यहाँ पे, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, यहाँ पे पार्ट। अभी यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा प्लेसमेंट 1 2 3, इज इट पॉसिबल मैं इसे कंबाइन कर दूँ, शिफ्ट एंड कंबाइन करने से क्या देखो ये पार्ट, ये देखो हिस्ट्री बहुत बन रही है। एडिट पे गए, ये हिस्ट्री डिलीट करने की आदत डालना, डिलीट हिस्ट्री। जब आप हिस्ट्री डिलीट करने की आदत डालोगे तो क्या होगा कि आपकी फाइल क्रैश होने से बच जाएगी। मेक श्योर ये आप काम कर सकते हो। अभी मैंने ये काम किया, ये चीज़ अभी अरेंज कहाँ है, देखो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। हमने जो शॉर्ट बनाया ना, देखो डिस्प्ले में गए, शो एंड ऑल बना तो दिया। अभी देखो ये इसके ऊपर अरेंज, और कैसे अरेंज ये दिखाता हूँ यहाँ पे। ये पार्ट मैंने हल्का सा यहाँ पे किया, देखिए यहाँ पे। अभी ये इसके साथ मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, ऑल टच देखो, बाकी व्यू के साथ देखो, ये देखो, देखिए ये हमारे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे अगर मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं इसको W प्रेस कर दूँ, W, ठीक है, D एंड V यहाँ पे मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं इसको ऐसे अरेंज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे ये देखना, अभी प्लेसमेंट ऐसे करके, तो ये हमारे पता चले कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑब्जेक्ट मोड, इज इट पॉसिबल, ये पार्ट मुझे ऐसे मैनेज करना पड़ेगा। इसके स्लोप में रहेगा ना, बाहर तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे टेक्निकली यहाँ पे देखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने काम किया, ये पार्ट इधर से बाहर निकल रहा है। अभी हमने ऊपर तो बहुत मजे ले लिए, बहुत अच्छे से मेहनत कर ली। अभी पीछे का पार्ट भी है हमारे पास, कि पीछे के पार्ट में क्या करेंगे, देखो ये पार्ट में बस अगर शॉर्ट के ऊपर तक खत्म हो जाता जैसे ये है, तो इसके नीचे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो ये बाहर दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, उधर भी दिख रहा है, तो मुझे ये चीज़ उधर भी लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे, कि अगर मैं यहाँ पे कोई काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को कुछ ऐसे भी मैनेज करना पड़ सकता है। तो एक चीज़ ये पार्ट हो जाएगा। दूसरा पार्ट आप चाहो तो क्या कर सकते हो, पीछे की तरफ भी ये हम लोग दिखाएंगे, तो उसके अंदर कनेक्टिविटी दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इन चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं। देखो धीमे धीमे अभी ये पोजीशन मुझे क्लियर हुआ,
ये पार्ट मैंने यहाँ पे एक तरह से क्लियर किया। अभी ये पोजीशन क्लियर हुआ तो मेरे पास अभी ये भी चीज़ क्लियर होगा यहाँ पे। अभी इन चीज़ों को आपको समझना है। ये पार्ट आपने यहाँ पे किया तो ये पार्ट आएगा, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। अभी इसको ही लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल जी कर दिया, ग्रुप कर दिया, ठीक है। W यहाँ पे देखो WDNVNVD मार्क होता है। अभी ये पार्ट मुझे आगे लाना पड़ेगा, ये आगे आएगा तभी तो ये दिखेगा ना यहाँ पे, ठीक है। 4 प्रेस करके देखो यहाँ पे तो दिखेगा। अब ये इसके ऊपर, ये इसके नीचे जाना चाहिए, 4 और 5, ठीक है यहाँ पे। अभी ये ओपन तो नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिखा देना भाई, ये देखो मेरे पास पार्ट यहाँ पे आ गया। ये जो शेप है इसके अंदर से निकल के आ रहा था, इसके अंदर से निकलने के लिए इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा बैलेंस कर देता हूँ। जैसे ये पार्ट है ना मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट दिस वन, शिफ्ट इंसर्ट, एक एज लूप दे दिया मैंने। तो क्या पे एज लूप कैसे जा रहा है यहाँ पे, नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इज इट पॉसिबल रिंग एंड स्प्लिट हो गया यहाँ पे। तो ये पार्ट में अगर यहाँ पे मैंने मैनेज किया, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा मैं 1 2 और 3। अभी ये चीज़ अगर मैं यहाँ पे सिंपल इस वाले वर्टेक्स को पकड़ के मैं अगर अंदर कर दूँ यहाँ पे टॉप से, तो ये लगेगा इसके अंदर से निकल जा रहा है। इन छोटी छोटी चीज़ों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये पार्ट ऐसा कुछ है, दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। ये पार्ट मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं इसके अंदर घुसा सकता हूँ, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास और अभी बाहर निकलने वाला है, तो मैं एक बार और देखूँगा यहाँ पे। चलो भाई, यहाँ पे मैंने सेट कर रखा है, W का है मेरे पास, ओके, ग्रुप पे गए। ये पार्ट मैंने थोड़ा सा और बाहर निकलेगा, मेक श्योर ये पार्ट देखो, इतना पार्ट आपका निकल रहा है, ठीक है। ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखो सब कुछ एक दूसरे के अंदर से दिख रहा है, ठीक है। ये पार्ट मैंने ऐसे दिखाया। अभी ये पार्ट कैसा है, ये पार्ट को सिलेक्ट कर दिया, चलो भाई ये पार्ट आपका यहाँ पे, ये पार्ट आपका यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, रिंग एंड स्प्लिट, ठीक। ये मैं कर सकता हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक, स्लाइड एज लूप टूल, ये देखो उधर की तरफ लेके यहाँ पे इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, और ये मैंने इसके अंदर दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैं ऐसे करके मैनेज कर दूँगा। ये पार्ट मेरे पास ये अंदर की तरफ मैनेज है ही, देखो तो यहाँ पे। तो ये चीज़ आपके यहाँ पे जाएगा। देन ये जो पार्ट हमने देखा ना, ये वाला पार्ट, इसको आप हल्का सा अंदर की तरफ प्रेस कर सकते हो आप यहाँ पे, जो इसके अंदर जा सके यहाँ पे। तो ऐसे जो घुमाओ जो पार्ट है, कॉन्सेप्ट में ये सब चीज़ें देखो बहुत सोचने के बनाई जाती है क्या यहाँ पे, कि भाई कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे मैंने क्या, यहाँ पे मैं एक एजेस की नीड है तो दे देना क्या, ये आपको अपना बता देगा। तो ये पार्ट मेरे पास ऐसा है, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को वी एंड स्नैप ये कर सकता हूँ, इसको सिलेक्ट करके वी एंड स्नैप ऐसा कर दूँगा, तो मेरे पास चीज़ें ऐसे थोड़ा सा कवर अप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। तो अभी ये चीज़ अलग भी नहीं दिखेगा, स्नैप कर दिया तो ये प्लॉट मेरे पास ऐसे मैनेज दिखेगा। तो ये धीमे धीमे आपको इन चीज़ों को बैलेंस कर देना कि भाई मेरे पास अच्छा ऐसा कुछ पार्ट है जो इसके अंदर से दिखा। अभी कहाँ पे, यहाँ पे जब हम चीज़ों को देखना स्टार्ट कर दें तो यहाँ का पार्ट, ठीक है। अभी यहाँ से जो डेप्थ वाला पार्ट है ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। वो शॉर्ट आपके पास ऐसा है, ये पार्ट आपका ऐसे टर्न हो गया यहाँ पे, ठीक है। टर्न किया, और टर्न इसलिए अलग बनाने से बेनिफिट क्या हुआ कि ये पार्ट जब मैंने अलग बनाया तो मैं इसके हाथ में मैनेज कर पाया, ये इसलिए मैंने यहाँ पे मॉडिफाई किया, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एन एच। अभी ये पार्ट भी पार्ट बना सकते हो, जरूरी नहीं एक ही में से खींच के सब कुछ बनाओ, तो लाइक इट्स नॉट नेसेसरी। ये पार्ट आपका यहाँ पे होगा। मेजर पार्ट अगर देखा है तो मेजर पार्ट में ये पार्ट, दिस वन। अभी ये देखो ये पार्ट मेरे पास ऐसा कुछ है, एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि छोटा सा पार्ट छूट रहा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अगर यही पार्ट मैंने यहाँ से ले, ये सेम शेप यहाँ से मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, कोई चीज़ों को यहाँ से कहीं से उठा लो, ठीक है। जहाँ से मुझे लगे कि भाई मैं बस देखो एक और ऑप्शन बताता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये इस वाले ऑप्शन पे ले लो, ठीक है। रिंग एंड रिंग कर दिया, रिंग मतलब यहाँ का पार्ट लिया, टू फेसेस ले लिया, ठीक है। शिफ्ट और ग्रेटर देन लगे नहीं समझ में आए तो सिलेक्ट में जाना, यहाँ पे ग्रो का ऑप्शन है, ग्रो किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शिफ्ट एंड डुप्लीकेट फेसेस, मेक श्योर जितना भी आप काम करो, देखो डब्ल्यू सेलेक्ट कर दिया, मॉडिफाई एंड सेंटर पावर्ट यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया। चल भाई ये भी ध्यान देना, फ्रंट में है ना, ठीक है। अभी कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड वर्ल्ड का आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं, ये पार्ट आपका यहाँ पे, ये वाला पार्ट आपका थोड़ा सा इधर की तरफ, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे मैनेज किया, ठीक है। अभी देखो ये चीज़ मैंने यहाँ से किया, मैं यहाँ पे कोने वाला पार्ट भी ले सकता था। देखो अभी मुझे थोड़ा सा मेहनत करनी है ना, इसको डिलीट करता हूँ। मैंने यहाँ पे जो सिलेक्शन लिया ना, ये वाला पार्ट लेता हूँ फिर, टू फेसेस, शिफ्ट एंड ग्रो इतने पार्ट से मेरा काम हो जाना चाहिए। शिफ्ट एंड डुप्लीकेट फेसेस मैंने वापस क्यों किया, क्योंकि मेरा एक स्टेप वहाँ पर बच जाएगा क्या,
मॉडिफाई एंड सेंटर पाइवट देखो यहाँ पे, मॉडिफाई एंड सेंटर पाइवट, ठीक है। W ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया। अब देखो ये कोने वाला पार्ट, देखो ये जो पार्ट अंदर हम लोगों ने मेहनत की ना अंदर दबाने में, ये यहाँ पे पहले से बाय डिफ़ॉल्ट है, तो ये हम लोग पहले से कर ही रखा है, तो फिर हम लोग ज़्यादा मेहनत क्यों करें। तो ये काम मैंने यहाँ पे कर लिया, ये पार्ट को मैंने यहाँ पे ले, चलो यहाँ पे आ जाओ, ये पार्ट आपका से यहाँ पे आ गया, ठीक है। दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पे नीड है तो मैं यहाँ पे रखूँगा व्हाट आई वांट, यहाँ पे ये पार्ट हमने यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे, ओके। ये शेप में यहाँ पे और ये शेप में यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। इन चीज़ों को मैंने यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो ये चीज़ मैं यहाँ से थोड़ा सा बैलेंस करके सोच रहा हूँ कि भाई ये पार्ट मुझे ऐसा कुछ चाहिए, तो मुझे यहाँ पे टर्निंग के लिए और ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये चीज़ खत्म हो तो मैं इसके साथ स्नैपिंग कर दूँगा, तो स्नैप करूँगा मेरे पास ये पार्ट थोड़ा सा बेटर हो जाएगा यहाँ पे। W ये पार्ट देखा यहाँ पे लगे, एक सेगमेंट की नीड है तो रिंग एंड स्प्लिट कर देना आप यहाँ पे, वर्टेक्स पे गए, ये पार्ट मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये देखना यहाँ पे, ये और ये पार्ट आपका यहाँ पे पॉसिबल है, तो कार्विंग आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा आपके यहाँ पे। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे मुझे इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पे डाल यहाँ पे देखो, ठीक है। देखना यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं बीच में गैप नहीं छोड़ सकता, तो इसको सेलेक्ट कर दो। यहाँ पे कौन सा पार्ट है, ये देखो ये कोई पार्ट है यहाँ पे, तो मैंने इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। इन दोनों को मैं स्नैप कर सकता हूँ, कैसे स्नैप कर लेंगे यहाँ पे देखो, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या V एंड स्नैप, ठीक है। ये पार्ट में यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे स्नैप कर दिया, तो ये थोड़ा सा आपका बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लगे कि मुझे एक आध सेगमेंट देना है, तो मैं यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे, और वर्टेक्स देखो ये भी पार्ट में यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करता हूँ, V एंड स्नैप, ठीक है। बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पे, तो ऐसा कुछ काम कर लिए तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो एक दूसरे पे स्नैप कर लोगे तो और थोड़ा सा ट्विकिंग और करोगे तो आपका काम और बेटर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ आपके पास क्या है, ये पार्ट आपका थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस कर देना यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट ये दोनों पार्ट आपको देखिए यहाँ पे, ओके। शिफ्ट ऑल्ट टच, ओके। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वन करके दिस वन शिफ्ट एंड कंबाइन, तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूंगा, तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आसान करने का आपको रास्ता देखना है कि कैसे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँगा। यहाँ पे ये भी ध्यान देना क्या कि ये पार्ट में यहाँ से V एंड स्नैप यहाँ पे स्नैप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। दिस वन, ठीक है। अभी ये जो पार्ट है यहाँ पे इसके साथ में यहाँ पे देखो ये इसके साथ स्नैप हो गया, तो इन दोनों को भी मुझे यहाँ पे स्नैप करना पड़ेगा। तो फॉर टाइमिंग मैं सेगमेंट दे देता हूँ पे, ठीक है। मैं बाद में हटा सकता हूँ पे, ठीक है। रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। यहाँ पे क्या वर्टेक्स यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया, V एंड स्नैप, ठीक है। तो सेगमेंट देना है दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो सेलेक्ट करो आप यहाँ पे V एंड स्नैप, ये देखो ये पार्ट मेरे पास थोड़ा सा ऐसा बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसे करके आप कार्विंग का पार्ट आप दिखा सकते हो कि कैसे आप कार्विंग कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। ये जो पार्ट है आपका यहाँ पे, ये भी पार्ट थोड़ा सा मुझे नीचे की तरफ लेके आना पड़ेगा, धीमे धीमे ये पार्ट नीचे की तरफ चला जाता है यहाँ पे। तो ये पार्ट आप यहाँ पे ऐसे करके बैलेंस कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आप ऐसे लो, इसके बाद ये वाला पार्ट आप थोड़ा सा और कर्व को मेंटेन करोगे तो ये ऐसा कुछ पार्ट मैनेज हो जाता है कि आपको शेप्स को ऐसा कुछ देना है, तो ऐसा कुछ पार्ट बन जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ठीक है। तो आप ऐसे करके दिखा सकते हो यहाँ पे देखो। तो वन पॉइंट करके आपको चीज़ों को मैनेज करना है कि कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ देखो यहाँ पे पार्ट है, W प्रेस कर दिया, W एंड, ठीक है, W D एंड V मिडिल माउस बटन। ये पार्ट हमने यहाँ पे किया, तो इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे, तो ये पार्ट में थोड़ा सा अंदर की तरफ करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट इसको मैंने कंबाइन कर दिया, शिफ्ट एंड कंबाइन, याद रखना कंबाइन करते हो कि यहाँ पे स्मूथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। वन, ठीक है, W D एंड V मिडिल माउस बटन, ओके। इसके अंदर अभी मैं इसको मैं कंबाइन कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, कंबाइन, ठीक है, एंड W D एंड V मिडिल माउस बटन, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कर दूँ, यहाँ पे एडिट पे गए एंड डुप्लीकेट स्पेशल, ठीक है। एडिट पे गए, रीसेट कर दिया, यहाँ पे एक्स पे ट्राई करें, एक्स पे होता है तो वैल्यू गुड है, ये देखो यहाँ पे। तो अभी आपका देखो डिटेलिंग वाला पार्ट आपके यहाँ पे दिख जाएगा कि भाई अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो मुझे यहाँ पे एक सिंपल सा पार्ट आपको डिटेलिंग वाला पार्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कैसे आप चीज़ों को मैनेज करते हो, ठीक है। तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैनेज कर लूँगा। यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे राइट क्लिक एंड साइन, ठीक है। ब्लिन लेना है, ब्लिन दो, या न्यू मटेरियल लेना है, न्यू मटेरियल दे दो आप यहाँ पे, ठीक है। न्यू मटेरियल दिया मैंने यहाँ पे, आर्नोल्ड पे गए और आर्नोल्ड AI स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है। प्रीसेट्स पे गए
यहाँ पे मुझे क्या देना है, जैसे मुझे देना है क्रोम या कोई भी चीज़, कोई मेटलिक देना है, मेटलिक दे सकता हूँ, अदरवाइज मैं क्ले देना चाहूँ क्ले दे सकता हूँ। तो मैंने ऐसा कुछ किया, सेव फ्रेम, ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे दिया, ठीक है। ऐसे ही करके मैं रेंडर करना चाहूँ, हार्डल पे मैंने लाइट लगाया, ये लगाया, हार्डल पे गए, लाइट पे गए और स्काई डोम के यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे रेंडर में कुछ अच्छा आता है क्या, तो रेंडिंग में आपको बस ऐसा कुछ पार्ट आ जाएगा आपके यहाँ पे।